Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 144 यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, साउथ एशिया एज अ रीज़न। इस यूनिट में हम साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे कि साउथ एशिया के जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, तो हम इसमें 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया, थर्ड हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया, फोर्थ पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, फिफ्थ साउथ एशिया इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड लास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारे साउथ एशिया है उसमें क्या है, बहुत सारे कल्चर है। मतलब कि जो हमारा रीजन्स है वो क्या है, कल्चर से रिच है। मतलब उसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं। ठीक है, और जो कि लाइज करता है आपके साउथर्न पार्ट में, एशियन कंटिनेंट के। ठीक है, कि भाई इसमें देखो इसकी जो हिस्ट्री है वो भी कैसी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। ठीक है, जो कि क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल अपने रिलीजन्स को क्या है, फॉलो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया। देखो जो हमारी साउथ एशिया की ज्योग्राफी है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, हमारे कल्चर, हमारे इकोनॉमिक्स और हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप को शेप देने में। ठीक है भाई, जो हमारी ज्योग्राफिकल है वो क्या है कि डिफाइन है। मतलब वो बताती है कि हमारी नेचुरल बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, हमारे माउंटेन्स, हमारे डेजर्ट्स के बारे में। ठीक है, इसकी लोकेशन देखो भाई, जो साउथ एशिया है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इसके साइड्स में क्या है, बहुत सारे बॉर्डर्स लगते हैं। जैसे आपका जो नॉर्थ है उसमें आपका हिमालयन और काराकोरम माउंटेन रेंज लगती हैं, और साउथ में आपका इंडियन ओशियन लगता है, अरेबिक सी लगती है, और क्या है, बे ऑफ बंगाल लगती है। और वेस्ट में आपका हिंदू कुश माउंटेन और ईरान प्लेट्यू है, और ईस्ट में आपका इंडो ब्रह्मा रेंजेस एंड म्यांमार है। ठीक है, ये जो रीजन है ये 8 कंट्रीज को ई कंपोज करता है, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। देखो जो हमारी हिस्ट्री है वो क्या, उसमें भाई बहुत सारे चैलेंजेस है। ठीक है, कि भाई कुछ हमने भी अपना डेवलपमेंट किया, कुछ क्या है कि हमारे लिए बहुत ही चैलेंजेस था। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि क्या है कि वर्ल्ड की सबसे अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए जानी जाती है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए और ट्रेड नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, इसकी मेजर सिटी है आपकी हड़प्पा है एंड लोथाल है। और जो आपका गुप्ता एम्पायर है वो अपनी गोल्डन एज के लिए जाना जाता है, जिसमें क्या हुआ था कि हमारी साइंस में एडवांसमेंट आया था। ठीक है, हमारी मैथमेटिक्स में, हमारी आर्ट्स में और हमारी लिटरेचर में। इसमें कंट्रीब्यूशन जो हमारे आर्यभट्ट है उनने किया था, और कालिदास का इसमें मेन कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विजयनगरा एम्पायर। ये अपने आर्किटेक्चर अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश राज, देखो जब हम ब्रिटिश के अंडर थे तो क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने भाई बहुत सारी चीज़ें क्या है अपने फ़ायदे के लिए डेवलप की थी यहाँ पे। पर उनके जाने के बाद क्या है कि वो हमारे लिए वो चीज़ें क्या है, एक तरह से प्रॉफिट बन गई। देखो जितना उनने हमारे मतलब अपने फ़ायदे के लिए डेवलपमेंट किया था, उससे ज़्यादा क्या है कि भाई उनने हमारा एक्सप्लोर्ट किया था। ठीक है, हम जिससे क्या है कि हमारा जो रीज़न है वो क्या है, बहुत ही नीचे चला गया। वरना क्या है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे जो कि उनने क्या है, बहुत ज़्यादा ले लिए और वेस्ट कर दिए। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। देखो जो हमारी पॉलिटिक्स है साउथ एशिया की वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें क्या है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए और इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने के लिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो सबसे फर्स्ट है इंडिया। इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो है प्रेसिडेंट, और जो हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है, और हमारा जो लेजिस्लेचर है वो लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, इसके फीचर्स हैं कि भाई जो भी पावर है वो क्या है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवाइड है। ठीक है, इसमें क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहाँ पे क्या है, रेगुलर इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद। पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, और जहाँ पे ये जो लेजिस्लेचर होता है वो आपकी नेशनल असेंबली और सेनेटा होता है। ठीक है, इसके फीचर्स हैं कि भाई यहाँ पे कुछ
कुछ कुछ अनोटमी है, मतलब कुछ लोगों को क्या है कि अपनी फ्रीडम मिली हुई है जो इंजॉय कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि जो मिलिट्री है उसका काफ़ी मतलब दबदबा है उनके देश पे। ठीक है, आपकी जो बांग्लादेश है उसका स्टेट ऑफ हेड है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर, और जो आपका लेजिस्लेचर है वो क्या है, जातीय संसद। ठीक है, इसके फीचर्स है कि जो भी पावर है वो सेंटर के पास है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज। देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या है कि भाई डेमोक्रेटिक में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि भाई गवर्नमेंट का क्या प्रोसेस है, क्या नहीं, कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, वो किस रिलीजन को शो करती है, किस कास्ट को शो करती है। सबसे फर्स्ट है आपकी इंडिया, इसमें क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, जो आपकी बीजेपी है वो क्या है, आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बात करती है। ठीक है, हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट करती है। और जो आपकी INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो क्या है, सोशल जस्टिस और लोगों के वेलफेयर पे काम करती है। ठीक है, उसका इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तान में फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स लैंडस्केप है। जो आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो क्या है कि सेंटर राइट पार्टी है, जो कि आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करती है। ठीक है, जो आपकी पाकिस्तान टेरिक्स ई इंसाफ PTI है वो क्या है कि इमरान खान के द्वारा वो पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, जो कि आपके एंटी करप्शन पे बात करती है। और जो आपकी पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो क्या है कि आपकी एक सेंटर लेफ्ट पार्टी है, जो कि आपकी सोशल डेमोक्रेसी और लेबर राइट्स पे बात करती है। ठीक है, और आपकी जो बांग्लादेश है वो क्या है, हाईली पॉपुलराइज्ड पॉलिटिक्स है, जो कि अवामी लीग जो है वो सेंटर लेफ्ट पार्टी है, जो कि आपके इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी थी और जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सर्कुलिज्म पे फोकस करती है। ठीक है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है आपकी वो क्या है, सेंटर राइट पार्टी है, जो कि आपके नेशनलिज्म और सोशल वेलफेयर पे बातें करती है। देखो भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाला टॉपिक है ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल प्रोसेस। देखो जो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस है वो दिखाता है कि हमारी कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है और कितनी नहीं। देखो जो इंडिया है उसमें क्या है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेगुलर जर्नल स्टेट एंड लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब इसमें चैलेंजेस हैं कि भाई लोग क्या वोट को खरीद लेते हैं। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज उनका मिसयूज़ करते हैं। जो आपकी पाकिस्तान है वहाँ पे कैसे है कि इलेक्शंस में लोगों को बहुत दिक्कतें फेस होती है, जो मिलिट्री है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और जो आपका बांग्लादेश है उसमें क्या है कि भाई जो भी इलेक्शंस है वो जातीय संसद मतलब पार्लियामेंट के लिए होते हैं, और इलेक्शंस में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंस होता है। ठीक है, और चैलेंजेस हैं कि भाई लोगों को भरोसा नहीं है अपने इलेक्शन कमीशंस पे। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रा रिलीजन पॉलिटिक्स। देखो जो हमारे इंट्रा रिलीजन पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारी परेशानी है, जैसे आपके ट्रेड्स को लेके, आपके टेररिज्म को लेके, आपके कल्चर एक्सचेंज को लेके। ठीक है, सबसे फर्स्ट है भाई कि इंडिया और पाकिस्तान। देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे पहले क्या होता, कश्मीर डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। फिर क्या आपके कारगिल वार को लेकर, मतलब कि दो कंट्रीज़ के बीच जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं उनके बारे में बताया गया है, कि जैसे आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, आपके कारगिल की लड़ाई हुई थी, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भाई बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके, इनलीगल माइग्रेशन को लेके दिक्कत थी। ठीक है, आपका जो रिवर वाटर है उसको लेके दिक्कत थी। तो इनने क्या है कि भाई कोऑपरेट किया आपस में, कि कुछ भाई चीज़ें आप हमारी मान लो, कुछ हम आपकी मान लेते हैं, जिससे क्या है कि हम सारी चीज़ें क्या है मिल बांट के यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो इंडिया और श्रीलंका है उसमें आपकी तमिल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था। ठीक है, श्रीलंका सिविल वॉर को लेके भाई डिस्प्यूट हुए थे, आपके फिशिंग राइट्स को लेके डिस्प्यूट हुए थे। फिर क्या है इनने कुछ एग्रीमेंट्स साइन किए, जिससे क्या है कि दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो। नेक्स्ट टॉपिक है साउथ एशियन ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। देखो जो हमारा जियो पॉलिटिक्स है उसमें क्या है कि हमारी जैसे जो हमारी लोकेशन है वो क्या है बहुत ही अच्छी है। ठीक है, हमारी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है हमारे पास, मतलब कि बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, कि भाई अगर इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे अच्छे होंगे तो उससे क्या है कि हमें ग्लोबल ट्रेड में हेल्प मिलेगी। ठीक है, हमें सिक्योरिटी में हेल्प मिलेगी। इसका मेन मोटिव है कि जितनी हमारे पास लोकेशन अच्छी है, ठीक है, जितनी हमारे पास स्ट्रेंथ अच्छी है, उतना ही हमारे इंटरनेशनल रिलेशन भी कैसे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, जिससे हम क्या है कि ट्रेड कर सके। ठीक है, सिक्योरिटी ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है साउथ एशिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स। देखो जो हमारा
कोल्ड वॉर ईयर्स था वो एक ट्रांसफॉर्मेटिक पीरियड था हमारी साउथ एशिया के लिए, जिससे हमारे जो भी डोमेस्टिक चैलेंजेस थे वो क्या थे कि सॉल्व हुए, ठीक है। और हमारे जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ, रशिया के साथ और चाइना के साथ वो भी कैसे हुए, अच्छे हुए, ठीक है। इससे क्या है कि भाई हमारा जो जियो पॉलिटिक्स का रोल था वो क्या है बहुत ही इंक्रीज़ हो गया, जिससे हमें क्या है कि देखो भाई अगर हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो उससे हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। हम ग्लोबल ट्रेड में अपना बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में हम क्या है कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साउथ एशिया एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। देखो भाई इसमें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कि क्या है कि भाई एक बैलेंस नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी पे भी क्या है कि टेररिज्म हो सकता है कि भाई कोई भी अपने देश से कुछ लोगों को भेज कर हमारे देश में क्या है कि गंद फैला सकता है, इन द सेंस कि टेररिज्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता है कि भाई इसको मार दिया उसको मार दिया। तो ये चैलेंज बहुत क्या है बहुत लंबे टाइम तक चला था, एक बहुत लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हमें बहुत टाइम बाद मिली थी कि भाई हमें कोऑपरेशन चाहिए अपने इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, तो हमने कुछ एग्रीमेंट्स साइन किए थे। नेक्स्ट है साउथ एशिया एंड चाइना। देखो जो साउथ एशिया जो हमारी चाइना है वो क्या करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही थी, ठीक है, अपनी ट्रेड में इन्वेस्ट कर रही थी, जिससे क्या है कि उनका डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। पर इंडिया में क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन बढ़ रही थी कि भाई चाइना तो क्या है कि बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और इंडिया जहाँ पे है वो वहीं पे है, तो हमने क्या है बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे क्या है कि हम अपना भी डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। देखो जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें क्या है कि भाई हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, जैसे हमने आईटी सेक्टर में ग्रोथ की, हमने सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे क्या है कि हमारी पॉवर्टी कम हुई, हमारी इनक्वालिटी कम हुई और हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हुई, ठीक है। इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे आपका साफ्टा है, BIMS टेक है, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स में हमने क्या है इन्वॉल्वमेंट ली, जिससे क्या है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट इम्प्रूव हुई, ठीक है, हमारी जो रीजनल कोलैबोरेशन है वो क्या है बूस्ट हुई, मतलब इंक्रीज हुई। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इन साउथ एशिया। देखो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमने क्या है कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और जेंडर इक्वालिटी में क्या है इम्प्रूवमेंट किया कि भाई सब लोग क्या है इक्वल है, रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन, इन सब में क्या है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हेल्थ को क्या है प्रमोट किया, ठीक है। इससे क्या है कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, ठीक है, पॉवर्टी कम हुई, हमारे जो भी एजुकेशनल इनक्वालिटीज़ थी वो क्या है कम हुई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है कि भाई एजुकेट होने लग गए, ठीक है, अपने हेल्थ पे ध्यान देने लग गए। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ एशिया। देखो भाई हमने कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया, ठीक है, अर्बनाइजेशन को अपनाया, जैसे हमारी जो सर्विसेज है उसमें इम्प्रूवमेंट लाए, जैसे एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, इसलिए हमने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो क्यों ना हम उसी को क्या है कि इम्प्रूव करें, तो उससे हमारी पॉवर्टी कम हुई, ठीक है, इनक्वालिटी कम हुई और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ग्रोथ हुई, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका रीजनल कोऑपरेशन। भाई जैसे हमारे पास क्या है बहुत सारे चैलेंजेस थे, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करें, हम अपनी सिक्योरिटी कैसे करें, हम अपने सोशल डेवलपमेंट कैसे करें, ठीक है। तो क्या है कि भाई धीरे धीरे हमने क्या है हर चीज़ को डेवलप करना शुरू कर दिया, जिससे क्या है कि भाई हम भी एक लेवल पे खड़े हो सके कि भाई हमारा डेवलपमेंट भी, हमारे पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट भी है, ठीक है, हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी क्या है अच्छे हैं, जिससे क्या है कि एक पीसफुलनेस शो होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन शो होता है, ठीक है, कि मतलब भाई ज़्यादा है कि भाई जैसे और सब कंट्रीज़ अपना डेवलपमेंट कर रही थी वैसे भी क्या है कि साउथ एशिया के पास जो भी दिक्कत परेशानी थी उसने वो सब भूल के अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ पे कि कैसे हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको यूनिट समझ आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।